जब भी हम किसी को फॉर्च्यूनर में बैठा देखते हैं तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली उस इंसान के प्रति रिस्पेक्ट या फिर डर की भावना बन जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हो ना हो इस व्यक्ति का कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर होगा। तो फिर आखिर टोयोटा की फॉर्च्यूनर में ऐसा है क्या कि आम भारतीय से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस तक इसको पसंद करते हैं? क्यों आज फॉर्च्यूनर एक कार से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन चुकी है, और कैसे इस कार से इंडियन गवर्नमेंट अपनी जेब भर रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, साल था 2009 जब टोयोटा ने पहली बार फॉर्च्यूनर को इंडिया में लॉन्च किया था। उस समय इसकी प्राइस करीब 20 लाख हुआ करती थी, जो आज के समय में बढ़कर 50 लाख को भी पार कर चुकी है। यानी कि सिर्फ 14 सालों के इंटरवल में ही इस कार की कीमत 2.5 टाइम्स बढ़ चुकी है। जबकि महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स में से एक है, उसकी कीमत इस टाइम फ्रेम में डबल भी नहीं हुई है। वैसे तो हम इंडियंस महंगाई का अंदाजा पेट्रोल की प्राइस से लगाते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर की प्राइस हाइक पेट्रोल को भी बीट करती नजर आती है, क्योंकि अगस्त 2009 में पेट्रोल का प्राइस 45 रुपए हुआ करता था, जो आज करीब 100 रुपए हो चुका है। मतलब कि इसने भी 2.2 टाइम से ज्यादा की जंप नहीं लगाई है। तो आखिर फॉर्च्यूनर में ऐसी क्या खास बात है कि इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में भी यह कार लोगों के लिए एक सपना जैसा है, जबकि इसमें ना तो बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स हैं और एक्सपर्ट्स भी इसे ओवर प्राइस्ड कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टोयोटा फॉर्च्यूनर की हिस्ट्री को थोड़ा झांकना पड़ेगा। एक्चुअली फॉर्च्यूनर को जापानीज ऑटोमेकर कंपनी टोयोटा ने बनाया है और इसे सबसे पहले दिसंबर 2004 में हुए थाईलैंड इंटरनेशनल मोटर एक्सपो में रिवील किया गया था। इस कार को पहले तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोलंबिया जैसे देशों में लॉन्च किया गया था, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर की असल किस्मत तब बदली जब इसे अगस्त 2009 में इंडिया में लॉन्च किया गया। अब इंडियन मार्केट में लार्ज एसयूवीज की कम डिमांड को देखते हुए टोयोटा ने हर महीने सिर्फ 500 कार्स के प्रोडक्शन का ही टारगेट बनाया था, पर टोयोटा के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत उन्होंने पहले 6 महीने में 3800 से भी ज्यादा कार्स की सेल की और इंडिया के लार्ज एसयूवी मार्केट के 65% हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिलहाल आज की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर का मार्केट शेयर 85% से भी ज्यादा है और कोई भी दूसरी कार इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर को टक्कर नहीं दे पा रही। फॉर्च्यूनर ने तो इंडियन मार्केट में आते ही ऐसी सनसनी मचा दी थी कि एक समय तो इसकी बुकिंग को भी रोकना पड़ गया था। मित्सुबिशी, पजेरो और फोर्ड एंडेवर, जो उस समय इस सेगमेंट को डोमिनेट करते थे, उनकी सेल्स काफी तेजी से डाउन होने लगी और आज वो हर महीने 100 कार्स बेचने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉर्च्यूनर हर महीने 2000 से 3000 कार सेल कर रही है और ये नंबर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, टोयोटा का लक्ष्य एक ऐसी कार बनाना था जो रिलायबल हो और डेवलपिंग कंट्रीज की खराब रोड कंडीशंस के बावजूद ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट में टॉप क्लास हो, और टोयोटा फॉर्च्यूनर में हमें ये सभी खूबियां बखूबी देखने को मिलती हैं। पर फॉर्च्यूनर की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा था इसकी इंजन परफॉर्मेंस में। कंपनी ने इंडिया में इसका जो पहला वेरिएंट लॉन्च किया था उसमें 3 लीटर का टर्बो डीजल इंजन था जो 171 bhp की पावर जनरेट करता था और इसका टॉर्क 343 Nm था। bhp यानी ब्रेक हॉर्स पावर इंजन की वो पावर होती है जिसे बिना पावर लॉस के कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पावर लॉस का मतलब हीट और नॉइस के कारण कम होने वाले इंजन के पावर से है। वही टॉर्क हमें बताता है कि एक कार कितने वेट के साथ में आगे बढ़ सकती है। टेक्निकल टर्म्स में आगे बढ़े तो सिंपल वर्ड्स में यही कहा जा सकता है कि फॉर्च्यूनर का इंजन सच में बेहद पावरफुल था और ये इंडिया में इसकी मैसिव सक्सेस का मेन रीजन भी बना। अब आज के समय में देखें तो टोयोटा ने फॉर्च्यूनर के इंजन को और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है और इसकी पावर और एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। फॉर्च्यूनर की पॉपुलैरिटी का दूसरा मेन रीजन है इसका लुक्स और ऑन रोड प्रेजेंस। जब भी आप किसी को फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ देखते हैं तो आपके मन में ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि इस व्यक्ति का कोई न कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर होगा। फॉर्च्यूनर के मस्कुलर लुक्स इसके पावर और डोमिनेंस को भी बखूबी दिखाते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कि भारत में इस कार की प्राइस दूसरे किसी भी देश के कंपैरिजन में 10 से 15 लाख रुपए ज्यादा है, पर फिर भी इंडिया के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ज्यादातर लोग इस कार को खरीदना पसंद करते हैं। अब दोस्तों, इस माइंडसेट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन बेसिक नेचर का। हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहता है और एक बार जब वो सफल हो जाता है तो फिर वो अपनी सक्सेस और पावर का लोगों के सामने शो ऑफ भी करना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली तभी दूसरे लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसका सोशल स्टेटस हाई होगा। अब इसे आप आईफोन के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जिसे इंडिया में एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल माना जाता है। अब जब बात सोशल स्टेटस की आती है तो हम इंडियंस लॉजिकल से ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग घर रेंट पर लेना हमेशा सस्ता होता
है इन कंपैरिजन टू घर को खरीदना। लेकिन फिर भी हम बड़े और महंगे घर खरीदते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक इमोशनल डिसीजन होता है और इससे हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। सिमिलरली हम इंडियन अपनी शादियों में भी बहुत खर्चा करते हैं जिससे कि हमारा सोशल स्टेटस हाई लगे। हालांकि दोस्तों फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी भी इसके पॉपुलर होने का एक इम्पोर्टेंट रीजन मानी जाती है क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर एक 7 सीटर एसयूवी है जो कि ऑफ रोड के लिए भी बेस्ट चॉइस मानी जाती है और ये फीचर्स आपको इस सेगमेंट के किसी भी एसयूवी में देखने को नहीं मिलते। फॉर्च्यूनर के इंडियन मार्केट में एंट्री लेने से पहले इस पर मत्सुबिशी, पजेरो और फोर्ड एंडवेयर जैसे एसयूवीज का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इन कंपनीज की आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से ये कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे थे। पर टोयोटा उससे पहले ही इनोवा जैसी कार्स को लॉन्च करके अपनी आफ्टर सेल सर्विस को प्रूव कर चुका था जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी फॉर्च्यूनर की सेल्स में भी दिखा। टोयोटा ने अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी से इंडियन कस्टमर्स का दिल जीता और ओवर द इयर्स अपनी ब्रांड रेपुटेशन को भी बरकरार रखा। अब दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज के अपोजिट भारत में आज भी ज्वाइंट फैमिली का कल्चर है जिसमें काफी सारे मेंबर्स होते हैं और हम एक दो नहीं बल्कि ग्रुप में ही ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर में लेग रूम, हेड रूम और लगेज स्पेस भी पर्याप्त है जो इसे लॉन्ग जर्नीज के लिए परफेक्ट कार बनाता है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्च्यूनर की हाई डिमांड और पॉपुलैरिटी के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि इस कार की सेकेंड हैंड मार्केट में भी अच्छी खासी वैल्यू है। अगर हम BMW की बात करें तो सेकेंड हैंड मार्केट में इसकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस की करीब 35% तक ही होती है, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर के केस में ये 70% तक है जो कि इसे एक बेस्ट डील बनाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये सभी रीजंस फॉर्च्यूनर की लगातार बढ़ती प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 50 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हैं जो कि डायरेक्टली कार के फीचर्स से डिफाइन नहीं होते। एक्चुअली जब भी किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट उसके लिए हाई मार्जिन और हाई ब्रांड वैल्यू लाता है तो अल्टीमेटली कंपनीज दूसरे प्रोडक्ट्स पर कम फोकस करने लगती हैं। और दोस्तों टोयोटा के केस में भी सेम यही हो रहा है। फॉर्च्यूनर की हाई डिमांड और ब्रांड वैल्यू को देखते हुए टोयोटा अपना पूरा फोकस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसी एक कार पर ही दे रहा है। अब क्योंकि ये सब करने में टोयोटा के रिसोर्सेज ज्यादा खर्च हो रहे हैं, इसीलिए वो कार के प्राइस को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। फॉर्च्यूनर की प्राइस बढ़ने का एक बड़ा रीजन कोरोना पेंडेमिक भी था जिसने ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन्स को खासा नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट डाउन हो गए, जिसकी भरपाई करने के लिए पेंडेमिक के बाद टोयोटा ने फॉर्च्यूनर के प्राइस को इंक्रीज कर दिया। अब यूँ तो सभी कार कंपनीज ने ऐसा किया था, पर टोयोटा के प्राइसेस को कुछ ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। एक्चुअली टोयोटा यह जान चुकी थी कि फॉर्च्यूनर इंडियन कस्टमर्स के लिए पैसे की बात से ऊपर उठ चुकी है और अब वो नोटों पर नहीं बल्कि इमोशंस पर बिकती है। हालांकि अगर आप यह सोच रहे हैं कि फॉर्च्यूनर की सेल्स से सबसे ज्यादा पैसा जापान की कंपनी टोयोटा कमा रही है, तो फिर यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। भारत में बिकने वाले हर फॉर्च्यूनर से सबसे ज्यादा पैसे कमाती है खुद भारत सरकार। एक लग्जरी प्रोडक्ट होने की वजह से इस कार को 28% GST के स्लैब में रखा गया है, जो कि भारत में GST का हाईएस्ट स्लैब होता है। इस तरह से 50 लाख की फॉर्च्यूनर पर 14 लाख तो सिर्फ GST ही देना पड़ता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, ग्रीन सेस, इंश्योरेंस, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्सटेंडेड वारंटी और लॉजिस्टिक चार्जेस के नाम पर भी अच्छा खासा पैसा वसूला जाता है। अब अगर इन सभी चीजों को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर सिर्फ एक टोयोटा फॉर्च्यूनर की ही बिक्री से भारत सरकार 18 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करती है, जबकि 50 लाख की कार बेचने के बाद से डीलर्स को महज 1 या फिर 1.5 लाख के आसपास ही प्रॉफिट होता है और टोयोटा कंपनी की जेब में भी लिमिटेड अमाउंट ही पहुंचता है। उम्मीद है कि महंगा होने के बाद भी फॉर्च्यूनर क्यों इतना फेमस है, यह बात आपको समझ आ गई होगी।